बंदा क्या सोच रहा है, जैसे कि अन्ना हजारे के जो प्रोटेस्ट है उसको हाईजैक करके अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री बना था, ठीक है। उसी प्रकार ये सोच रहा है कि मैं दिल्ली में आकर प्रोटेस्ट करूं। आप देख लो अरविंद केजरीवाल के आम आदमी की पार्टी के हेड पेज पर जो, ठीक है ना, इसका सपोर्ट का पोस्ट डला हुआ है। कांग्रेस के पेज पे इसका सपोर्ट का पोस्ट डला। अरे मैं बी टीम ना मानूं, क्यों नहीं मानूं? संजीव झा जो बुरारी के विधायक यहाँ मरवाने आया था। ऐसा है कि इनको मैं बताऊं, इनका जो है ना, इनका प्रोपोगंडा जो नरेटिव है सक्सेसफुल नहीं हुआ। इनके 2.2 मिलियन जो है ना फॉलोअर्स हैं, बढ़ गए। चलो आए कितने आए भाई साहब, 0.01% भी नहीं आए। 370 या 400-500 बंदे आए हैं। और इनको ये लग रहा था कि ये फ्लाइट से उतरेगा वो सोनम वांगचुक और वो दीप के, और सरकार उसे बंद कर ले, अरेस्ट कर लेगी। फिर हम विपक्ष वाले थोड़े हम छाती पीटेंगे। भारतीय जनता पार्टी का भविष्य एक नरक के समान है और उसको यहाँ जनता स्वीकार नहीं करेगी। फिर दूसरी बात मैं बताऊँ कि अगर ये वे ख्वाब देख रहे हैं नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे सरकार पलट देंगे, वो तख्ता पलट वाले ख्वाब देख रहे हैं, तो भारत की जनता और भारत के जेएनजी की सोच ये है कि इनके बक्कल फाड़ने की औकात रखती है। ले रहा है कोई सीरियस नहीं ले रहा भैया, कोई सीरियस ले ही नहीं रहा भैया। उसमें कॉकरोच नाम ही ऐसा दे दिया है कि उसको कोई सीरियस ले ही नहीं सकता है। ये जो पार्टी बनी है, गए थे आप सैटरडे को? नहीं, मैं क्या जानना, मैं तो कॉकरोच जाएंगे, जो गंदी नाली के कीड़े कॉकरोच होते हैं वही जाएंगे। वो जिनको बस अंदर नाली में रहना है बस वही जाएंगे। वो तो युवाओं को लेकर के चल रहे हैं, साथ में पेपर लीक हो जा रहा है, नीट की तैयारी। पहले मेरे को ये बताओ, उसमें सारी चीज़ें देखो, वहाँ पर हर बंदा अपना एजेंडा लेके चल रहा है। कोई कह रहा है जी हम पार्टी के साथ नहीं है, कोई कह रहा है फिर आए करने का पार्टी के साथ नहीं हो। कॉकरोच जनता, मेरे को बताओ कॉकरोच वर्ड कहाँ से आया, कहाँ से आया पता आपको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोच बोला था। किसी मतलब कोई ऐसे बोला था कि जो बेरोजगार युवा होते हैं वो आजकल या तो आरटीआई एक्टिविटीज़ बन जाते हैं या वो फर्जीवाड़े के वो वकील की डिग्री लेके वहाँ केस डाल देते हैं, इस तरह के आते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अभी तक किसी ने डिमांड नहीं करी रेजिग्नेशन की, करी है किसी ने? तो उससे कर रहे हैं। बताओ भूपेंद्र प्रधान धर्मेंद्र प्रधान जो वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं। अब मुझे ये बताओ कि तुम यार इतनी सारी चीज़ें मिक्स क्यों कर रहे हो? नीट, वहाँ पर कोई कह रहा है हमें आज़ादी दो, कोई कह रहा है उमर खालिद जिंदाबाद। ये मतलब एजेंडा क्या है? मुझे तो समझ नहीं आया। एजेंडा बताओ ना। क्या कह रहे हैं कि हर शहर में जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे? बस वो ऐसा है कि इनको मैं बताऊं, इनका जो है ना, इनका प्रोपोगंडा जो नरेटिव है सक्सेसफुल नहीं हुआ। इनके 2.2 मिलियन जो है ना फॉलोअर्स हैं, बढ़ गए। चलो आए कितने आए भाई साहब, 0.01% भी नहीं आए। 370 या 400-500 बंदे आए हैं। और इनको ये लग रहा था कि ये फ्लाइट से उतरेगा वो सोनम वांगचुक और वो दीप के, और सरकार उसे बंद कर ले, अरेस्ट कर लेगी। फिर हम विपक्ष वाले थोड़े हम छाती पीटेंगे। अरविंद केजरीवाल सोच रहा हम छाती पीटेंगे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। और अब जो है ना, अब ये कह रहे हैं अब अगले सैटरडे भी करेंगे। भैया कब तक करोगे तुम? अगर हर सैटरडे तक इस्तीफा नहीं देंगे धर्मेंद्र प्रधान तब तक करेंगे, तो करते रहेंगे। फिर तो एक ना एक दिन अरेस्ट करना ही पड़ेगा भाई साहब। एक बार तो परमिशन मिल गई, हर बार तो फिर तो अगली बार कहेंगे भैया रामलीला ग्राउंड में जाओ, वहाँ पर कर लो। रामलीला ग्राउंड बना हुआ है इसके लिए, वहाँ कर लो, और तो कोई जगह नहीं है। क्या लग रहा है इसका भविष्य है? सरकार दबाव में आएगी ये सब चीज़ों से? कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए आए हैं और कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ये सोच रहे हैं हम जैन जी का सहारा, जैन जी मूवमेंट जैसे चल, ये आंदोलन जीवी हैं बेसिकली। जो जैन आंदोलन जीवी जो ये सोच रहे हैं नेपाल और आपका बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार में ये सक्सेसफुल हो गए, ये चाहते हैं हम ये भी यहाँ पर नरेटिव फैलाएंगे। कोई कुछ जो चाय पीने आया था भाई, ऐसा उनके खाने पीने की भी व्यवस्था रखी गई थी, तो बस वो करने आए थे। बाकी और नारा उमर खालिद, बताओ यार, उमर खालिद जो बताओ कहता है हम चिकन नेक जो है असम की, उसको इंडिया से अलग कर देंगे। उसने 2020 में बोला था, और कहता है वहाँ पर सबको उन्होंने भड़काया था। कहता है इतना असला डाल दो, इतना पत्थर डाल दो कि इंडिया है ना चिकन नेक से अलग हो जाए। चिकन नेक, अब बताओ, अब मेरे को ये बताओ इस तरह के, अब बताओ उसको क्या बोले? आतंकवादी? मुझे तो आतंकवादी भी कहते हो शर्म आती है। आतंकवादी से बढ़ के है, और मैं कह रहा हूँ उसको अच्छा है बेल। अब जाके मुझे लगता है उसको कोई किसी मेडिकल ग्राउंड में शायद बेल हुई है, उसकी मदर की पता नहीं कोई ऑपरेशन है क्या है, लेकिन वो भी कस्टोडियल है। मैं बताऊँ एक हफ्ते के लिए है। कांग्रेस जनता पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? भैया कांग्रेस जनता पार्टी का भविष्य एक नरक के समान है और उसको यहाँ जनता स्वीकार नहीं करेगी। फिर दूसरी बात मैं बताऊँ कि अगर ये वे ख्वाब देख रहे हैं नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे, सरकार पलट देंगे, वो तख्ता पलट वाले ख्वाब देख रहे हैं, तो भारत की जनता और भारत के जेएनजी
की सोच ये है कि इनके बक्कल फाड़ने की औकात रखती है। इनके बक्कल फाड़ दिए जाएंगे अगर यहाँ कोई भी तांडव मचाने की कोशिश करी। अगर आशीर्वाद लेना है तो ऐसे लोगों का लो जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ऐसे भ्रष्टाचारी केजरीवाल, उधर केजरीवाल से नहीं, वो अलग पार्टी बना रहे हो। एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे आदमी का आशीर्वाद लो जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर। अगर सर पे हाथ रख दिया गया तो भविष्य जाग जाता है। आज इस देश के सर पे हाथ रखा, पूरे देश का भविष्य जगा दिया गया। तो यहाँ वे लोग काम कर रहे हैं जो इस देश के विरोध में काम करते हैं। बाकी तो कुछ चिने गुणे वे गुंडे हैं जिनका चेहरा सामने आया। क्या नाम है भाई साहब? अरे भाई, कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन था, हंस रहे हो तुम लोग के लिए था, युवाओं के लिए था वो प्रदर्शन? भाई हमारे लिए तो था नहीं वो। किसके लिए था? तुम्हारी उम्र कितनी होगी? हमारी तो है 24-25 तो होगा। भाई 24 है हमारी। हाँ 24। तो तुम लोग के लिए, युवाओं के लिए अभिजीत दीपके और वो मुझे तो सही लगता नहीं है क्योंकि वो था पूरा प्रोपेगेंडा। क्योंकि कैसे बोल रहे, प्रोपेगेंडा कैसे था? प्रोपेगेंडा मीन्स आप ही देखो यार, जो आम आदमी पार्टी से पहले जुड़ा हुआ था आदमी, वो आगे देख लिया यार, वो सब बाहर बैठ के वो पार्टी बना रहा है। उसको एक चांस मिल गया, उसको वो जो जिसने भी कॉकरोच बोला था उसको, वो उसका जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस उसने जिसने भी कॉकरोच बोला था, उसने दूसरे मोटिव से एक बोला था, बट उसने उसको एक आइडिया मिल गया कि इससे युद्ध भड़क सकता है, और उसने उधर बैठ के पोस्टर निकाल दिए, ट्वीट्स निकाल दिए। उसकी वजह से अभी युद्ध है ही, आधा तो वेला बैठे आधे। लग रहा है मतलब ये सब जो बोले दबाव बनाएंगे सरकार पर, प्रदर्शन करेंगे, हर शहर में जाएगा, और तुम जंतर मंतर को प्रोपेगेंडा बता दे रहे हो। अरे यार वो आप ही सोचो ना यार, बाहर बैठ के वो बंदा वो कर गोदी मीडिया तो है नहीं। मोदी सोचो यार, वो बोलते हैं बाहर देश में घूमने जा रहा है वगैरह जा रहा है, तो वो कुछ सोच समझ के जा रहा है ना। वैसे थोड़ी ना घूम सकता है कोई भी, लोग आवाज़ भी उठा देगा उस पर कि क्यों घूम रहा है, क्यों घूम रहा है वगैरह, बट वो कुछ काम के लिए जा रहा है। पेट्रोल वगैरह महंगा हो रहा है तो बता रहे हो कि प्रोपेगेंडा है, और लग रहा है इसका भविष्य है, दबाव बना पाएगा। जो नीट पर पेपर लीक हुआ, युवाओं के लिए जो काम करना चाहता होगा, उनको कौन सीरियस ले रहा है? कोई सीरियस नहीं ले रहा भैया, कोई सीरियस ले ही नहीं रहा भैया। उसमें कॉकरोच नाम ही ऐसा दे दिया है कि उसको कोई सीरियस ले ही नहीं सकता है। सीरियस तुम नहीं ले रहे हो? बिल्कुल नहीं। यदि प्रदर्शन फिर 13 तारीख को होगा या वो आगे कभी होता है किसी दूसरे शहर में, लखनऊ, पटना, कहीं बड़े शहर में, तो तुम जाओगे, सपोर्ट करोगे उसको? बिल्कुल भी नहीं। कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा। भविष्य कुछ मेहनत करोगे तो सब होगा। अब नीट वो पेपर लीक हुआ था, बच्चे सुसाइड कर आ रहा है भैया, आज से नहीं हो रहा, वो कब से हो रहा है, पहले से हो रहा है। वो कांग्रेस की सरकार में भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है। बस वो एक मोदी ऊपर बैठा है करके उसको भी, उसके जो ऑपोजिशन वाले बहुत है, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है आदमी, उसको जो गिराने के लिए बहुत लोग आगे बढ़ते हैं। उसमें से ये भी है, सारे लोग आम आदमी पार्टी का जो है आदमी है, ये दीपी के जो भी नाम है उसका, अभी जी के दीप के जो भी है, वो भी उनमें से ही एक है। क्या बता रहे थे मोटिव तुम? इनका ये मोटिव है, पहले बता दो, ये आम आदमी पार्टी का बी टीम है, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा बोलता है बीजेपी का बी टीम है, कोई बोलता है आम आदमी। मैं बता रहा हूँ किस लिए। ये बंदा क्या सोच रहा है, जैसे कि अन्ना हजारे के जो प्रोटेस्ट है उसको हाईजैक करके अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री बना था, ठीक है। उसी प्रकार ये सोच रहा है कि मैं दिल्ली में आकर प्रोटेस्ट करूं। आप देख लो अरविंद केजरीवाल के आम आदमी की पार्टी के हेड पेज पर जो, ठीक है ना, इसका सपोर्ट का पोस्ट डला हुआ है। कांग्रेस के पेज पे इसका सपोर्ट का पोस्ट डला। अरे मैं बी टीम ना मानूं, क्यों नहीं मानूं? संजीव झा जो बुरारी के विधायक यहाँ मरवाने आया था, उसके सपोर्ट में। चाचा भाई साहब, क्या नाम है आपका? शुभम पांडे। ये जंतर मंतर पर गए थे उस दिन आप? कैसा लगा प्रदर्शन? भविष्य है या सरकार पर दबाव बना पाएगी ये पार्टी? नहीं, कोई दबाव नहीं बना पाएगी, कोई सपोर्टर ही नहीं है। 200-300 की भीड़ थी, कोई मतलब नहीं है, क्या दबाव बनाएंगे लोग? कोई सपोर्ट भी तो होना चाहिए। पेपर लीक तो हो रहा है ना, पर प्रॉब्लम्स है। देखिए पेपर लीक हो रहे हैं, प्रॉब्लम है, ये तो समस्या ही जो है, बहुत बड़ी समस्या है ये। लेकिन अब वहाँ पे आप देखो, जैसे जो कांग्रेस पार्टी के लोग वहाँ पे भटक गए, लोग ब्राह्मण भारत छोड़ो, ये ऐसे नारे जय भीम करने लगे वहाँ पे। ये सब चीज़ें अपना फेक एजेंडा चला रहे हैं लोग, हिडन एजेंडा वहाँ पे चला रहे थे, बाकी और कुछ नहीं। बोले हर शहर में जाएंगे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे, तभी चैन की सांस लेंगे। नहीं, कुछ नहीं, वहाँ पे बस केवल लोग फेक एजेंडा चला रहे थे, कोई मतलब नहीं है। कोई इधर भी हैं लोग, पूछ लेते हैं। भाई साहब, जंतर मंतर गए थे? क्या करने? जो कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन था उसमें, देखो साहब, जो कि गंभीर मुद्दा था, नीट पेपर लीक पर था, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा के लिए। वो बहुत बड़ी साजिश थी, पता नहीं किसी को दिखाई दे रहा है कि नहीं।
हाँ, मैं इस पे बहुत विचार, बहुत गहन अध्ययन किया। राहुल गांधी बहुत दिनों से जेन जी कर रहे थे ना, ये राहुल गांधी का जेन जी है जो फुस हो गया फिर एक बार। तो अभिजीत दीप के अलग अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे वो का देखो ऐसा है, राहुल गांधी जी क्या करते हैं बाहर जाके, यही सब पूछते हैं, यही जेन जी ही खोज रहे हैं वो कि कैसे करें, कैसे अराजकता फैले देश में। उनको और कुछ नहीं दिखता। कांग्रेस तो खा गए, वो कांग्रेस को ख़त्म कर दिया। सबने बयान दे दिया कि कांग्रेस में अब वो दम नहीं रहा, सबने बोला। भाई साहब एक बात बताओ, पुरानी कहावतें सुनी होगी, जब स्वयं न लड़ने लायक रह जाओ ना, तो ऐसे लोगों को खोजो जो लड़ें। तो राहुल गांधी जी खोज